तो आज इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा क्या है, टेंस। टेंस कहते हैं हिंदी में काल को। किसको कहते हैं? काल, या फिर बोले तो समय। समय, ठीक है। तो जो समय है, जो टेंस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। भाई ये टेंस होते क्या हैं, इनका जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है, जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें इसका क्या काम है, क्या रोल है इनका, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेंस पढ़ते हैं। भाई टेंस बोलते हैं काल को, ठीक है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये समझ लो कि टेंस के 3 लड़के हैं। क्या है? 3 लड़के हैं, ठीक है। पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट, पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये 3 लड़के हैं, इनके नाम है अलग अलग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस है इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल या समय। वर्तमान काल किसको कहेंगे? वर्तमान समय उसको कहेंगे जो फिलहाल चल रहा है, प्रेजेंट में। जो काम, जो भी चीजें अब घटित हो रही है, जो घटना अब घट रही हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो, जैसे हम अब पढ़ रहे हैं, तो ये किस में पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको कहेंगे हिंदी में भूतकाल। क्या कहेंगे? भूतकाल। इसका क्या मतलब है? भूतकाल का मतलब है जो समय पीछे गुजर गया है। क्या हो गया है? वो समय, वो टाइम जो पीछे गुजर चुका है, वो हमारा भूतकाल है। क्या है वो? भूतकाल। मतलब जैसे कि जो पिछला डे हमारा गया, वो किस में आ गया? भूतकाल में आ गया, ठीक है। अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कहेंगे भविष्य काल को। इसको कहेंगे भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब क्या है? भविष्य काल का मतलब है जो आने वाला टाइम है। क्या है? आने वाला जो समय है वो हमारा भविष्य काल है। जो भी चीजें आगे घटित होंगी, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कौन सा टेंस में आएंगी? वो आएंगी फ्यूचर टेंस में, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? अब सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। कौन सा पढ़ेंगे? इसके 3 लड़के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट पहला है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई इसका क्या रोल है, क्या काम है, क्या काम करता है, ऐसे समझ लेते हैं कि काम क्या करता है, क्या रोल है इसका, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में पढ़ने के लिए पहले हेडिंग डाल देते हैं, प्रेजेंट टेंस। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है भाई। अब इन तीनों के भी क्या है? 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, ठीक है। आगे समझ में? फिर उन जो बेटे हैं, उन बेटों के भी 4 बेटे हैं। क्या है? मतलब इसके प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, जो उनके पार्ट, उनके भी 4 पार्ट हैं। ऐसे ही इसके, ऐसे ही इसके, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस में, वो क्या है? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे टेंस लगा देंगे, ठीक है।
ये क्या हो गए? प्रेजेंट के पार्ट हो गए 4। किसके हो गए? प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है जी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। साफ करने के लिए कपड़ा में कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, इसकी पहचान क्या है? रफ कर दो ये जी। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी पहचान क्या। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये सबसे पहले लिखते हैं हम इसकी पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। कहीं भाई इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं, ये वर्ड आ जाए। क्या आ जाए? ये जो शब्द हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं आदि शब्द आ जाए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, अगर ये वर्ड आते हैं किसी सेंटेंस के अंत में तो वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। अब सबसे पहले अब आगे क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम इसका रूल क्या है। इसके हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट इन सभी के 4 पार्ट हैं, बताया था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, उसको कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, या बोले तो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब समझे? साधारण वाक्य का मतलब सिंपल वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसका रूल कि अगर कोई भी साधारण वाक्य आ जाए किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल का, तो उसको करेंगे कैसे, उसके करने का तरीका क्या है? रूल लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद फिर आएगी हमारी वर्ब। क्या आएगी? वर्ब। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का रूल है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है हमारा सिंपल सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब आता है एस और ईएस। ये कब लगाएंगे? क्या है? एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे? ये भी तो बात है भाई। ये दो चीजें, एस है और ईएस है। एस कब लगाएंगे हम, ईएस कब लगाएंगे? तो देखो नोट, यहां लिख लेते हैं हम नोट करके।
जब क्या है, किसी जो वर्ब है, जब वर्ब का अंतिम अक्षर या वर्ड क्या आ जाए, एक्स हो, सी एच हो, एस डबल एस हो, एस एच हो या ओ एक्स, ये अगर वर्ड आते हैं तो हम ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आगे समझ में। अगर जो वर्ब है हमारी, अगर वर्ब का लास्ट अक्षर एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, ओ या एक्स, ये अगर आते हैं वर्ब के लास्ट में तो हम लगाते हैं ई एस। किसको लगाएंगे? ई एस को लगाएंगे। ठीक है। अगर वर्ब के अंत में ये वर्ड नहीं आते हैं, इनमें से अगर कोई भी वर्ड आया तो ई एस लगाएंगे। अगर नहीं आता है, क्या है, इनमें से नहीं आता है तो तब लगाएंगे ओनली एस। क्या लगाएंगे? ओनली एस लगाएंगे। आगे इस बात समझ में कि एस कब लगाएंगे और यस कब लगाएंगे। बंद करें आप। तो क्या है, इतना समझ में आ गया। एस और यस कब लगाएंगे? इनमें से वर्ब के लास्ट में अगर ये अक्षर आते हैं, ये वर्ड आते हैं तो यस लगाएंगे। इनमें से अगर ये नहीं आते हैं, ये अगर नहीं आते हैं तो एस लगाते हैं। ठीक है भाई। अब हम क्या है, एक सेंटेंस ले लेते हैं सिंपल का। क्या ले लेते हैं? सेंटेंस ले लेते हैं। हमने सेंटेंस कैसे लेना है? सेंटेंस लेना है कि उसके अंतिम में, लास्ट में क्या आनी चाहिए? ता है, ती है, ते है या ता हूं, ये वर्ड आने चाहिए उसके लास्ट में। ठीक है ना। तो तभी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। जैसे वह खाना खाता है। आरे लास्ट में, वर्ब का लास्ट में ता है। आरिफ नहारी, आरिफ ता है। तो रूल क्या लिखवाया था हमने? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस सी आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हो सब्जेक्ट कहाँ होता है? सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को। किसको कहते हैं? कर्ता। जो काम कर रहा है। कर्ता कौन है? जो काम कर रहा है वो कर्ता है, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, शुरुआत में क्या होता है? सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट। क्या है हमारा? सब्जेक्ट। आगे क्या आती है वो रूल में? वर्ब। तो वर्ब कहाँ बताई मैंने? वर्ब आती है लास्ट में। कहाँ आएगी? ठीक है, लास्ट में। जो काम हो रहा है, क्या है? जो काम हो रहा है वो हमारी वर्ब है। खाता, ये क्या है? ये हमारी वर्ब है। वर्ब क्या? ऑब्जेक्ट एस तो हम वर्ब में लगाएंगे। बसता क्या है हमारा बीच लास्ट में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? खाना। ये हमारा ऑब्जेक्ट। बंद करिए। ठीक है भाई। तो क्या है? वह खाना खाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है। वह वर्ब क्या है? खाता। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। ठीक है। पहचाना कैसे हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें ता है। आर्यन है जी, ता है। अब आता वह। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वह को बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं? ही। चलना इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से। सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले ही लिख दिया। आगे क्या है? वर्ब। वर्ब क्या हमारी? खाता। खाने को कहते हैं एट। क्या कहते हैं? एट। एट। ये हमारी एट है। अब आता है वर्ब आ गई एस सी आई एस। एस सी आई एस में से कौन सा लगाएंगे? नोट लिखवाया था मैंने एक। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर है वर्ड एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, ओ एक्स, अगर इनमें से आ रहा है
तो ES लगाएंगे। क्या लगाते हैं? ES। अगर नहीं आता है तो ओनली S लगाता है। इसमें लास्ट का अक्षर आ रहा है इनमें से क्या लगाएंगे? S लगाएंगे ओनली। क्या लगाएंगे? S। He eats the ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? खाना। खाने को कहते हैं फूड। क्या कहते हैं? फूड। ये हो गया हमारा he eats the फूड। ये तो हो गया S वाला एग्जाम्पल। अब ले लेते हैं एक ES वाला। ES कहाँ लगाते हैं? क्या है? ES कहाँ लगाएंगे? यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। पहचान आ रही है? ताहे आ रही है? अध्यापक ये क्या हमारा सब्जेक्ट, पढ़ाना ये हमारा वर्ब, बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लेकर सबसे पहले अध्यापक को क्या बोलते हैं? टीचर। क्या बोलते हैं? टीचर। TEACHER टीचर। आगे भाई, आगे क्या? वर्ब क्या है? पढ़ाता, पढ़ाना है, तो पढ़ाने को कहते हैं टीच। क्या कहते हैं? टीच। जब कोई आपको कोई चीज पढ़ा रहा है तो हम इस्तेमाल करते हैं टीच। क्या इस्तेमाल करते हैं? टीच। TEACH। अब आता है SEIS। क्या आता है? तो इसका लास्ट अक्षर देखो, ये CH है इनमें से, तो क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। टीचर टीचेस। बचा क्या? बच्चों को। क्या बचा? बच्चों को के नहीं लगाते, ओ क्या लगाते हैं? इसके लिए चिल्ड्रन। टीचर टीचेस ऑफ चिल्ड्रन। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हो गया। क्या हो गया? सिंपल। पहचान यही रहेगी इसकी। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या है? आगे नहीं आ जाएगा, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है भाई, जो हमारी अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में क्या है उसके बारे में बताएंगे कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको कैसे बनाते हैं। फिर इंट्रोगेटिव है और उससे अगला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब एक हो गया। 3 पार्ट इसके और बच रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है।